हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। टैलेंट और टेक्नोलॉजी की आपसी समन्वय से भविष्य के भारत के निर्माण की नींव की ईंट स्मार्टफोन वितरण साबित होगी। यह विचार शनिवार को बीकापुर के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने महाराणा पीजी कॉलेज के प्रांगण में छात्र व छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरित करते हुए व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा छात्राओं के तकनीकी ज्ञान के निर्मित चलाई जा रही वितरण योजना को रामबाण करार देते हुए दावा किया है कि आने वाले समय में नई पीढ़ी टेक्नोलॉजी की शिक्षा ग्रहण करके समृद्ध व शक्तिशाली भारत निर्माण में अपना योगदान देगी। उन्होंने मेधावी छात्र व छात्राओं को शुभकामना देते हुए सलाह दी है कि स्मार्टफोन एक ऐसा यंत्र है जिसमें छात्र अपनी सभी शंकाओं का समाधान तो कर सकेंगे, साथ ही साथ वह नेट बैंकिंग, परीक्षा फॉर्म, फल समेत अन्य तकनीकी कार्य अब स्वयं कर पाएंगे, जिसमें उन्हें जन सेवा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने सावधान किया कि छात्र और छात्रा किसी भी यंत्र का उपयोग रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कॉलेज के प्रबंधक महेश सिंह, प्रिंसिपल प्रीति सिंह, विवेक तिवारी, प्रभाकर सिंह, ब्रजेश तिवारी मौजूद रहे। कुमार सिंह, प्रबंधक महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज रामदासपुर। आज हमारे माननीय विधायक अमित सिंह का कार्यक्रम है लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का। 1472 टोटल हमारे यहाँ आया, जिनमें से 1050 वितरित किया जा चुका है। शेष जो बचा हुआ है वो चौथे चरण में बांटा जाएगा। 2 चरण हम लोग बांट चुके हैं, तीसरा आज वितरित कर रहे हैं और तीसरे के बाद चौथा जो है हम बच्चों को बुला के स्कूल से वितरित करते हैं। हम एक अपेक्षा रखेंगे अपने बच्चों से ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए स्मार्टफोन और टैबलेट का सदुपयोग करें, दुनिया में नाम रोशन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार एक योजना चलाई जो हमारे छात्र छात्राएँ महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनको मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी के तहत आज हमारी विधानसभा बीकापुर में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज में स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण कार्यक्रम आज था। यहाँ पे हमने छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किया। निश्चित ही पूरे प्रदेश में एक संदेश है, जो टैलेंट, जो टेक्नोलॉजी का समावेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, जो टैलेंट टेक्नोलॉजी का समावेश आदरणीय योगी जी चाहते हैं, आज वो पूर्णता होता दिखाई दे रहा है। पहले को इसमें क्या क्या बच्चों को स्मार्टफोन टैबलेट मिलेगा, जैसे स्मार्टफोन स्मार्ट होता है उसी तरह बच्चे भी इस स्मार्टफोन का यूज़ करके हर क्षेत्र में स्मार्ट हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि स्मार्टफोन के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से जो महाविद्यालय में हमारे छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए और जो उनके विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, गूगल से और जी चीज़ों से वो जुड़ के अपने सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर सकें। और निश्चित ही ये प्रदेश की बहुत बड़ी योजना है, पूरे प्रदेश में इस योजना का लाभ मिल रहा है और निश्चित ही आने वाले समय में इस स्मार्टफोन और टैबलेट की मदद से जब छात्र छात्राएँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो यहाँ से निकल के वो एक अच्छे पद पे जाएंगे और प्रदेश का और देश का नाम भी रोशन करेंगे। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस भारत जोड़ा यात्रा अब 7 सितंबर से शुरू होगी। 12 राज्यों में जाने वाली इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। इसी को लेकर अयोध्या कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस अयोध्या की 5 विधानसभाओं और विभिन्न ब्लॉकों से भारत जोड़ा यात्रा निकालने की तैयारी करेंगे। महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा महंगाई के विरुद्ध कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही भारत जोड़ा यात्रा के संदेश को फैजाबाद के हर बाजार तक पहुंचाने का कार्य कांग्रेस जन करेंगे। जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने बताया कि 12 से 30 सितंबर तक पूरे जिले में बैठक का आयोजन कर फैजाबाद लोकसभा में निकाले जाने वाली भारत जोड़ा यात्रा में भारी संख्या में कांग्रेस जन शिरकत करेंगे।
फैजाबाद में आयोजित होने वाली भारत जोड़ो यात्रा लोकसभा के प्रत्येक बाजार से होते हुए निकाली जाएगी। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, उसी को लेके चूँकि वो यात्रा विभिन्न प्रदेशों से होके जाएगी, राहुल जी के संघर्ष को गांव-गांव तक ले जाने के लिए उसी तर्ज पे हम कांग्रेस जन फैजाबाद अयोध्या में पांचों विधानसभाओं में और सारे ब्लॉकों में एक यात्रा के द्वारा राहुल जी के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक यात्रा करने का हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आज ये यहाँ पे बैठक थी। अभी तो आज एक तैयारी बैठक थी, अभी तारीख और रूट बनने के बाद हम आपको शेयर करेंगे। भाजपा द्वारा पूरे देश में बड़े पैमाने पर बढ़ा दी जा रही महंगाई और युवाओं में फैल रही बेरोजगारी के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उस यात्रा को नैतिक समर्थन देने के लिए, उस यात्रा के संदेश को गांव-गांव तक प्रचारित करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी प्रत्येक बाजारों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाए। इसी की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर आज यहाँ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि नवरात्र के बाद हम पूरी बाजारों में कांग्रेस जन बड़े पैमाने पर भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और उस यात्रा के माध्यम से आम आदमी को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब आती है महंगाई को बहुत बुरी तरह बढ़ाती है। आप पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, यहाँ तक कि किसानों के दैनिक यूज में प्रयोग आने वाली डाई, यूरिया, उर्वरक, इन सब के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और शासन में बैठा हुआ कोई भी नेता, कोई भी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। और जब जब विपक्ष का कोई नेता महंगाई के मुद्दे पर बोलना चाहता है तो उसको ईडी का भय दिखाया जाता है। तो राहुल गांधी जी की यात्रा के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी सरकार को यह चिताना चाहते हैं कि कितनी भी संस्थाओं का, वो सरकारी संस्थाओं का प्रयोग कर ले, कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से डरने वाला नहीं है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमें आम आदमी के दुख और दर्द की समझ है। हमें समझ है कि महंगाई में किस तरह वो आटा खरीद के ला रहा है, किस तरह वो सरसों के तेल का जुगाड़ कर रहा है, किस तरह सिलेंडर के दामों में जो वृद्धि कर दी गई, किस तरह सिलेंडर का जुगाड़ कर रहा है। इन सब बातों से आम आदमी से अपने को जोड़ते हुए हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे और इस सरकार को महंगाई को फिर से कम करने के लिए बाध्य करेंगे। धन्यवाद। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में पहुंचे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास। काफी अरसे के बाद बैठक में हुए शरीक। व्हील चेयर पर पहुंचे नित्य गोपाल दास। राम मंदिर निर्माण की प्रगति पर हो रही है चर्चा। साईदाता कुटिया के पास अनियंत्रित होकर पलटी कार, वाहन सवार को आई गंभीर चोटें। स्थानीय लोगों ने कार सवार को निकाला कार से बाहर। तेज स्पीड के कारण हुई कार दुर्घटना, कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला। पितृपक्ष के प्रथम दिन के मौके पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पावन तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान, हवन, पूजन पाठ करते हैं ताकि उनके पितरों को ऋण से मुक्ति मिल सके। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या के उस पवित्र स्थल के बारे में जहाँ राम ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। अयोध्या में पितृपक्ष में भरतकुंड का विशेष महत्व है। भरतकुंड में भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध व तर्पण किया था। बता दें कि हिंदू धर्म में भाद्रपद मास की पूर्णमासी से लेकर के अश्वनी मास की अमावस्या तक समय पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, जो 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर परिवार से जुड़े दिवंगत लोगों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं उनकी तिथि के अनुसार, ताकि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। आइए जानें अयोध्या के सरयू घाट के पुरोहित ने पितृपक्ष व भगवान विष्णु की पूजा और पिंडदान के महत्व के बारे में क्या कुछ बताया है। आज
पितृपक्ष का सबसे प्रथम दिवस है, जिसको लोग प्रतिपदा कहते हैं। और सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार पुराणों में ऐसा लिखा गया है, आज प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तिथि तक स्वर्ग के चारों फाटक खुले रहते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन, मध्य और पूर्वी चारों दिशाओं के फाटक खुले रहते हैं। जिन व्यक्तियों के पूर्वज जिनकी किसी भी कारण से मृत्यु हुई है, जो व्यक्ति श्राद्ध तीर्थों में करते हैं, पिंडदान करते हैं, नदियों का स्नान करते हैं, उनको ऐसी मान्यता है कि उनके पूर्वजों को आत्म शांति मिलती है। सनातन धर्म में इस पिंडदान का विशेष महत्व है, क्योंकि मुस्लिम, यहूदी, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध ये पिंडदान नहीं करते, मगर ये सनातन धर्म की मर्यादा है। लोगों के अंदर ये आस्था है कि हमारे पिंडदान करने से हमारे पूर्वजों को ये श्राद्ध पहुंचेगा, उनको आत्म शांति मिलेगी। अयोध्या में कितना है? अयोध्या में सभी प्रमुख घाटों पर ये पिंड प्रदान तर्पण सुबह 4 बजे से ही जारी है। इस पिंड को करने के लिए लोग जौ का आटा लेकर आते हैं, तिल लाते हैं, अगरबत्ती लाते हैं, सफ़ेद फूल लाते हैं, मिष्ठान लेकर आते हैं, बरगद का पत्ता लेकर आते हैं, कुश लाते हैं। यही इसकी मुख्य सामग्री है। अयोध्या आए हैं, पूजा करने आए हैं, पिंड दान देने आए हैं। पिताजी का दान पुण्य, नानी नाना का दान पुण्य सब जी पिंडदान किया। पिंडदान आटा, चावल, पैसा, पिंडा पारे जाते, फूल, अक्षत, सब कुछ किया। कहाँ पे किया है? ये सीढ़ी पे अयोध्या जी में, गंगा घाट पे। मानता बहुत बड़ी है, बुजुर्ग लोग जो पड़े उड़े हैं, जैसे ठीक भैया। पूर्व जन्म के जो पद्धति चली आई है, राजा दशरथ ने किया था, वही काम कर रहे हैं भैया। सब नाम हमारा ईश्वर दिन है। कहाँ से आए हैं? सीतापुर से आए हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? हाँ, 60 लोग हैं। आवाज आते ही जो रानपुर पिंडदान दिया जाता, पहली बार किया जाता है। अब कैसी लग रही है? अब हो गया जो कुछ होना था, अब आगे जाएंगे। सुप्रसिद्ध दांत का अस्पताल, विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक, साहबगंज हैवेल्स शोरूम के सामने, अयोध्या रोड, जिला अयोध्या। दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक आधुनिक उपकरणों के द्वारा की जाती है। पारिये का संपूर्ण इलाज किया जाता है। टेढ़े मेढ़े बाहर व अंदर निकले दांतों को सीधा किया जाता है। रिमूवल तार, फिक्स तार लगाने की सुविधा। लाइट की और विदेश मशीन द्वारा टूटे हुए दांतों को सुंदर बनाया जाता है। दांतों में लगे कीड़ों को बिना दांत निकाले रूट कैनल इलाज द्वारा सही किया जाता है। फिक्स दांत लगाए जाते हैं। डॉक्टर रोहित प्रजापति व डॉक्टर शालिनी प्रजापति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।